Hello students, this is Dr. Akriti Pandey and I am dentist by profession. As you all know, due to the COVID situations and lockdown, आप कोई भी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण आपका टीचर्स से भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आप लेक्चर्स भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो वो ये चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स उनको शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया जाए. मैं भी आपकी सीनियर रह चुकी हूँ, तो मैंने एक ट्राई किया है. आप सभी को होप ये वीडियो हेल्प करेगा. इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगी. टुडे वी विल लर्न अबाउट द इनामल, ओरल एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी. इनामल जब भी हम बात करते हैं तो इनामल क्या होता है? इनामल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ. जब भी हम किसी टीथ को देखते हैं, किसी को भी जब भी हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? इनामल नज़र आता है. सबसे ऊपर वाली जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है दैट इज़ इनामल. ओके, इट इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. पूरे ह्यूमन बॉडी में इनामल जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है. और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स इनऑर्गेनिक कंटेंट और एक स्पेसिफिक इसमें क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण इनामल जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. देन इट इज़ द ओनली एक्टोडर्मल डेरिवेटिव ऑफ द टूथ. टूथ का ओनली एक्टोडर्मल डेरिवेटिव कौन होता है? इनामल. ओके, इनामल में हम दो चीज़ें देखेंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. दो पार्ट्स होते हैं, किसी भी चीज़ में दो पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो इनामल में 96% बाय वेट है. और मेनली क्या है उसमें? कैल्शियम फॉस्फेट. एंड कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसका जो क्रिस्टल्स का नाम है उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. ओके, हार्ड टिश्यूज़ लाइक बोन, डेंटिन और सीमेंटम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स एज प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर डिफरेंट इन द शेप एंड साइज. इनामल में ये हेक्सागोनल एंड लॉन्गेस्ट होता है. ठीक है. देन कमिंग टू द ऑर्गेनिक पार्ट, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट इनामल में इट इज़ एब्सेंट. एंड इनामल फॉर्मेशन जो होता है वो सेल्स करते हैं जिनका नाम होता है एमिलोब्लास्ट. फॉर्मेटिव सेल्स जो होते हैं उनको हम ब्लास्ट बुलाते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव सेल्स को हम क्लास्ट बुलाते हैं. ओके, BLAST, दैट इज़ ब्लास्ट मीन्स फॉर्मेटिव सेल्स एंड एमिलो जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू इनामल. इनामल फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड एज एमिलोब्लास्ट. ओके, जब हम इनामल फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम इस बारे में देखेंगे. तो जब भी कोई टूथ इरप्ट हो जाता है दैट इज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्राउन, ये जो एमिलोब्लास्ट होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं. ड्यू टू विच जब भी इनामल कभी डिग्रेड होता है किसी भी वजह से, कैविटी की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, तो वो वापस से रीजनरेट नहीं हो पाता है. वाई? बिकॉज एमिलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं. ओके, देन it lacks the blood vessel and nerves. This is very important part. Why? Because that is why on drilling, जब भी हम इनामल को ड्रिल करते हैं कैविटी प्रिपरेशन के लिए, तो वो पेनलेस होता है और उसमें से ब्लड नहीं निकलता है. Why? Because इसमें ब्लड वेसल्स या नर्व्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, then coming on to the next part, that is the enamel forms a protective covering of variable thickness over entire crown. एक crown के ऊपर ये variable thickness में present होता है, एक जैसी thickness नहीं होती है. जो cusp heights होते हैं जहाँ पे मेनली मेस्टिकेटरी फोर्सेस लगने वाले हैं वहाँ पर इनामल जो है वो थिक होता है. दैट इज़ 2 to 2.5. दिस इज़ द मेस्टिकेटरी अडेप्टेशन ऑफ द टूथ. एंड जहाँ पर मेस्टिकेटरी फोर्सेस ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं दैट इज़ दी नेक पार्ट ऑफ द टूथ, वहाँ पे इसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी और नाइफ एज होगी. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनामल.
In physical characteristic, first one is hardness. As I told you, enamel is the hardest tissue. Why? Because of its high inorganic content and specific crystalline arrangement. Then अब ये तो हार्डेस्ट है बट ब्रिटल भी है. सो ड्यू टू विच इसके नीचे एक डेंटिन पार्ट होता है. वो जो डेंटिन होता है दैट इज़ रेजिलिएंट, और इसके कारण वो इनामल को फ्रैक्चर होने से बचाता है. देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ द कलर. जो इनामल होता है दैट इज़ ट्रांसलूसेंट. तो जो हमको विजिबल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ड्यू टू इट्स थिकनेस होता है. अगर इनामल थिन होगा तो जो उसके नीचे येलो कलर का डेंटिन है हमको वो ज़्यादा दिखेगा, तो हमको टीथ जो है वो येलोइश दिखेंगे. ओके और अगर ये थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी दैट मीन्स फिर हमको ज़्यादा वाइटिश नज़र आएगा. देन कम्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी. So specific gravity of enamel is 2.8. And coming on to the permeability, so enamel is a semi-permeable of a newly erupted tooth. And permeability decreases with the age. जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो इसके जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा एंड पोर साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण इसकी परमिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ओके सो that is sufficient for the physical characteristic of enamel and enamel introduction. आपके एग्ज़ाम्स में भी इसी में से पूछा जाएगा, तो अगर आप चाहें तो इनको एज अ नोट्स आप अपने पास रख सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक वी विल गो फर्दर इन enamel chemical properties and further more content. Okay, thank you so much.